बांग्लादेश में गिरी सरकार, शेख हसीना ने दिया इस्तीफा। शेख हसीना के बेटे ने बांग्लादेश को बोला अगला पाकिस्तान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। बांग्लादेश में सरकार गिर चुकी है। तख्ता पलट के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर शेख हसीना भारत आ गई हैं, जिसके बाद अब बांग्लादेश की कमान सेना के हाथ में होगी। पड़ोसी देश में भीषण हिंसा और आगजनी के बीच भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने शेख हसीना की भारत में एंट्री कराई है। वहीं इस समय हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने मीडिया से बातचीत में बांग्लादेश के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की है। अपनी मां शेख हसीना का बचाव करते हुए सजीव वाजिद ने कहा, मेरी मां ने बांग्लादेश में सबसे बेहतर सरकार चलाई। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने मजबूती के साथ डटकर आतंकवाद का मुकाबला किया, लेकिन अब वह 77 साल की हो चुकी हैं। बांग्लादेश के लिए उन्हें जो करना था वह कर चुकी हैं। अब वे अपनी नाती पोतों के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में वक्त बिताएंगी। बांग्लादेश के वर्तमान हालातों को देखने के बाद वे काफी हताश और निराश में हैं। शेख हसीना की ब्रिटेन में शरण मांगने के सवाल पर सजीव वाजिद ने कहा, लंदन से जो रिपोर्ट्स आ रही है वह गलत है। उन्होंने अभी तक किसी से भी शरण नहीं मांगी है। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी रहे हैं। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हुए सजीव वाजिद ने कहा कि वहां अब अल्पसंख्यकों के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। सजीव वाजिद ने आगे कहा, बांग्लादेश के प्रदर्शनों को रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल जरूरी था, लेकिन मेरी मां ने फैसला लिया था कि वह छात्रों के खिलाफ सुरक्षा बलों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। इसलिए उन्होंने छात्रों पर फोर्स का इस्तेमाल करने की जगह इस्तीफा देना ठीक समझा। इस पूरे घटनाक्रम में जमात इस्लामी की ही भूमिका है। वे लोग चरमपंथी हैं। इसमें बांग्लादेश का आम आदमी बिल्कुल भी शामिल नहीं है। बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंसा पर बोलते हुए सजीव वाजिद ने कहा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अग्रवादी टारगेट कर रहे हैं। 1975 में भी हमारी पार्टी के लीडर्स की हत्या की गई थी। हम नहीं चाहते कि वैसी हालात जो है दोबारा बने। हम अपने नेताओं की हिफाजत जरूर करेंगे, लेकिन बांग्लादेश का भविष्य अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बांग्लादेश का भविष्य क्या हो सकता है, इस मुद्दे पर बात करते हुए सजीव वाजिद ने कहा, हमने किसी तरह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए राजी किया। बांग्लादेश अब अगला पाकिस्तान बन जाएगा। यही उसका भाग्य है। हम सेना की आलोचना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चीन को लेकर बात करते हुए सजीव वाजिद ने कहा कि चीन ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, वे इसमें शामिल नहीं है। चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। बांग्लादेश के लोगों को संदेश देते हुए सजीव वाजिद ने कहा कि बांग्लादेश को बचाने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन अब शेख हसीना बांग्लादेश के लोगों को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगी।